बैंक निफ्टी के बारे में। और दोस्तों हम जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज का ट्रेड कल का व्यू कैसे रहने वाला है, कहाँ पर है सपोर्ट लेवल, कहाँ पर है रेजिडेंस लेवल, और मार्केट में कल एक्सपायरी, तो एक्सपायरी दिन मार्केट किस तरह से काम करने वाला है, और मार्केट की जो एक्सपायरी डे है वो एक्सपायरी कहाँ पर होने वाली है, और मार्केट में गिरावट रह सकती है या बुलिश होगा या बेरिश होगा मार्केट, तो मार्केट किस तरफ जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर छोटी समस्या के बारे में। तो मार्केट की जो आज का ट्रेड था, जो मार्केट का जो ओपनिंग हुई थी तो हल्की सी गिरावट गैप डाउन ओपन हुई थी। उसके बाद सपोर्ट जोन हमारे सामने आया 37,500, जो कि 37,500 की सपोर्ट लेवल काम करने वाला है। तो 37,500 ये सपोर्ट लेवल काम किया, दिन भर इससे नहीं ब्रेक किया, और न ही 37,900 को ब्रेक किया, नहीं नहीं 38,000 ब्रेक किया। तो 38,000 और 37,500 के बीच में मार्केट ने काम किया, जो कि छोटी सी रेंज में काम किया। और मार्केट आज साइडवेज था, ना कॉल में पैसा बनने वाला, नहीं पैसा स्पूट में, और आज एक्सपायरी मैनेजमेंट था तो प्रीमियम काफी ज्यादा गिरा था। तो इसमें शॉर्ट सेलिंग में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आया। तो 37,000, 38,000, 37,500 ये रेजिडेंस सपोर्ट काम करेगा। अब मार्केट की जो एक्सपायरी डे है वो एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है, तो एक्सपायरी इसकी देखिए, अगर 37,500 ब्रेक करता है तो 36,000 या 37,000 के आसपास, 37,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग दे सकता है। अगर 38,000 को ब्रेक करता है तो 38,500 तक जाने की संभावना बना सकता है। तो एक्सपायरी 37,500 ये डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग होगी। अगर 38,000 के ऊपर टिकेगा तो 38,500 पर क्लोजिंग होगी, और अगर मार्केट 37,500 ब्रेक करता है तो 37,000 तक आसपास क्लोजिंग हो सकती है मार्केट की। तो मार्केट में जब तक क्रूड ऑयल 100 के ऊपर है, जब तक क्रूड ऑयल 100 के ऊपर है तब तक मार्केट में गिरावट रहेगी। डीजल पेट्रोल की बात तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मार्केट में हल्की सी गिरावट आने की संभावना है। कंसोलिडेशन जोन था, और ये किस तरह ब्रेक करता है, जिस तरह ब्रेक करता है उस तरफ बड़ा पॉइंट निकलने की संभावना बन सकती है, इसका मैं विचार करूँगा। अब देखते हैं कल के लिए सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर रहने वाले हैं। तो मार्केट में देखिए सपोर्ट लेवल कहाँ पर रहने वाले, कहाँ पर है रेजिस्टेंस लेवल। तो बुलिश बेरिश लाइन जो होगी वो होगी इस तरह से, यहाँ पर ड्रॉ होगी 37,500 और 37,400 ये सपोर्ट देकर काम करने वाला है। तो इसमें देखिए 37,500 एक पुलिस बेस सिग्नल लाइन देगा, और 37,400 ये सपोर्ट देकर काम करेगा। नहीं 400-500 जिससे ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन साइड सिग्नल देने वाला है, नहीं मार्केट बेरिश से देने वाला है। और हमारा पहला दूसरा सपोर्ट है 37,000, और तीसरा है 36,500 ये सपोर्ट लेवल काम करने वाला है। और रेजिडेंस लेवल हमारे सामने आ रहा है 38,000, 38,000 हमारा पहला रेजिडेंस लेवल रहने वाला है, और 38,500 दूसरा रेजिडेंस रहने वाला है, तीसरा है 39,000। तो हमें सबसे पहले किस पर ध्यान रखना है, सर्वप्रथम हमें किस पर ध्यान रखना है, 37,500 और 38,000, हमें दो लेवल ध्यान रखना है। और किस तरह ब्रेक करता है उस तरह मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट काम करने वाला है। अगर 37,500 ब्रेक करता है तो डाउन साइड यानी कि पुट को खरीदारी करनी है, अगर 38,000 को ब्रेक करता है तो हमें कॉल खरीदना है। तो कहाँ पर मार्केट सपोर्ट देते हुए काम करेगा, अगर नीचे जाएगा तो 37,000 पर रुकेगा मार्केट, अगर ऊपर जाएगा तो 38,500 पर जाकर रुकने वाला है। तो ये दो लेवल महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ध्यान रखते हुए हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो इस तरह से सपोर्ट देते हुए एक शानदार तेजी के साथ एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। इसके ऊपर मार्केट अच्छा खासा वॉल्यूम भी होगा, इसलिए इस ट्रेड लाइन के ऊपर बुलिश होने वाला है। और अगर मार्केट इस तरह से सपोर्ट देते हुए डाउन साइड सिग्नल देता है, यानी कि 37,500 ब्रेक करता है,
तो मार्केट की ओपनिंग इस तरह से होगी, यहाँ पर सपोर्ट देते हुए मार्केट काम करने वाला है, और इसके बीच में साइडवेज, इसके बीच में खुलता है तो मार्केट एक साइडवेज काम करने वाला है। तो वॉल्यूम ना हो तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है। अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश, इसके बीच में साइडवेज, तीन तरह ट्रेड होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। बुलिश का मतलब कॉल को बाई, बेरिश का मतलब पुट को बाई, और शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है साइडवेज ट्रेड। पुट को भी सेल कर सकते हो, कॉल को भी सेल कर सकते हो, आपके अनुसार मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, आपके अनुसार किसी को भी सेल कर सकते हो, उसके अपोजिट काम करने वाला है। अगर मार्केट गिर रहा है तो हमें कॉल खरीद सेल करना है, अगर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है तो पुट को सेल करना होता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में रियल मनी लाइए, और छोटा अमाउंट लाइए, छोटे छोटे दोस्त के साथ आप सीखते जाइए। इसी तरह से आप एक दिन आपको शानदार प्रॉफिट बना सकता है। जब सीखोगे नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो निफ्टी फिफ्टी नहीं, हल्की सी गिरावट 0.83, सेंसेक्स लगभग 1% की गिरावट, और निफ्टी बैंक लगभग 1.25% की गिरावट रही। इंडिया विक्स हल्का सा चल रहा है लेकिन 20 के नीचे, तो एक मार्केट में पॉजिटिविटी है। डाउजोन हल्का सा गिरावट 0.80%, SIP लगभग 100% गिरावट, नेस्डैक लगभग 1.25% की गिरावट, स्मॉल कैप लगभग 2.5% की गिरावट। इसमें देखिए 20 के ऊपर है, इसका मतलब ये मार्केट हल्के सा नेगेटिव इफेक्ट बन सकता है। वो क्रूड ऑयल 100 के ऊपर है तो मार्केट में हल्की सी गिरावट रहने की संभावना नजर आती है। जब तक क्रूड ऑयल 100 के ऊपर है तब तक मार्केट में हल्की सी गिरावट रहने की संभावना है, और जैसे 100 के नीचे जाएगा तो मार्केट एफ साइड मोमेंटम देने वाला है मार्केट। तो क्रूड ऑयल पर ध्यान रखना है। तो मार्केट में हल्की सी गिरावट आ सकती है, और ज़्यादातर मार्केट में क्लोजिंग रेड कलर में हुई है। ऑप्शन चेन डाटा किया जाता है। ऑप्शन चेन देखिए, PCR 0.76, जब 1.50 था लेकिन 0.76 आ चुका, हल्की सी गिरावट रह सकती है। 37,500 बुरे करते हुए मार्केट नीचे जाने की संभावना बन सकती है, और एक्सपायरी दिन इसमें ज़्यादा पता चलता है। तो इसमें देखिए 38,000 रेजिडेंस काम करने वाला है, उसके बाद 38,500, उसके बाद 39,000 ये रेजिडेंस लेवल रहने वाले हैं। सपोर्ट जोन है हमारे सामने 37,500, 37,000, 36,500, 36,000, ये सपोर्ट लेवल काम करने वाला है। तो जिस तरफ लेवल तोड़ते हैं उस तरफ बड़ा मोमेंटम आने की संभावना बन सकती है, और मार्केट में शानदार तेजी का माहौल बनता हुआ देखने को मिलता है। तो कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी दिन तो फिर मिलेंगे कल ये ट्रेड के साथ, और प्रीमियम ज़्यादा गिरने वाला है तो इसका भी ध्यान रखना है। शॉर्ट सेलिंग में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, हेज करके भी बना सकते हो। प्रीमियम का भी ज़्यादा गिरने वाला है, तो सोच समझ ट्रेड कीजिए। साइडवेज ट्रेड में बिल्कुल भी ट्रेड में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, अगर शॉर्ट सेलिंग पैसे नहीं है तो आपको अवॉइड ही करना है, इसका में ध्यान रखना है। हेज करते हो तो कम पैसों में शॉर्ट सेलिंग 30,000 या 50,000 है आपके पास, तो हल्का से एक लॉट में आप काम कर सकते हो, और शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। और अगर आपके बुलिश बेस नहीं होता और साइडवेज ट्रेड होता है तो उसमें अवॉइड भी कर सकते हो। ज़्यादा पैसा नहीं है उससे आप अवॉइड भी कर सकते हो। सीखते समय हर काम में लॉस होता है, और सीखने के बाद हमें प्रॉफिट बनता है, तब तक हमें सीखते जाना है। जितना रिस्क ले सकते हो उतना लीजिए, फालतू पैसे ही लगाइए स्टॉक मार्केट में करके खर्चे निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं या फिर फालतू पैसे होते हैं वही इससे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस को ध्यान रखते हुए हमें ट्रेडिंग करनी है, और किस तरफ मार्केट भागता है उस तरफ हमें खरीदारी करनी है। तो शॉर्ट सेलिंग अच्छा खासा मौका है, कल कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, या फिर अवॉइड भी कर सकते हो, और प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेडिंग करनी है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए वीक के साथ, नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।